ओम दोस्तों, नमस्ते। अभी जो पहले वाले वीडियो में मैंने सर दर्द के बारे में, पार्किंसन, पोलियो, मानसिक रोग, एपिलेप्सी के बारे में बताया और मैं आँखों के रोगों के बारे में बताने जा रहा था। तो अभी मैं आँखों के बारे में आपको बताता हूँ। आँखों के जो पॉइंट्स है, उससे पहले आँखों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। निकट दृष्टि कमजोर हो जाती है, नज़दीक का कम दिखाई देता है। किसी किसी को दूर की दृष्टि जो है कमजोर हो जाती है, दूर की चीज़ें कम दिखाई देती है। किसी किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसी किसी को जो है एक वस्तु दो वस्तु दिखाई देने लग जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है आंखों से रिलेटेड। कम विजन होना, आंखों से पानी गिरना, आंखों का झपझपी ऐसे होना, ब्लिंकिंग होना, ये सब रोगों के लिए पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो इसमें जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट है वो आंखों का पॉइंट ये यहाँ पर है। ये यहाँ आंखों का पॉइंट है। यहाँ पे आप दबाइए, ऐसे पॉइंटर से भी दबा सकते हैं। अगर पॉइंटर नहीं है आपके पास में तो कोई बात नहीं, आप जो है इसको ऐसे अंगूठे से दबाइए और ये आप 2 से 3 मिनट तक दबाइए। और अभी मैं आपको दूसरा एक चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये आंखों का पॉइंट है। इन 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर आंख का पॉइंट आप दबाएंगे तो जितनी भी मैंने बीमारी बताई है उनमें लाभ करेगा। कुछ बीमारियों के अलग से पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आंख के ऊपर आप दबाते हैं तो आपकी आंखों के जो रोग ठीक होते हैं। आप जब आंख ब्लिंकिंग होती है तो आप जब दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आंख ब्लिंकिंग हो रही थी वो ठीक हो गई, एकदम बंद हो गई। आंख से पानी गिर रहा था ऑटोमेटिकली। कुछ बीमारी होती है तो पानी ऐसे गिरने लग जाता था। जब तक आप पॉइंट दबाएंगे के रखेंगे तब देखना पानी बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप डेली इनको करेंगे, पॉइंटों को दबाएंगे दिन में 2 से 3 बार, तो जो है और 5-5 मिनट तक दबाएंगे तो वो रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये पैर के अंदर है। पैर के अंगूठे को छोड़ के 2 उंगलियों के वहां पर नीचे मिलेगा आपको। जैसे हाथ में यहाँ पर मिला, ऐसे ही पैर में नीचे मिलेगा। ये आंखों का पॉइंट एक हो गया। आंखों का दूसरा पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर, ये जहाँ से आंखें शुरू होती है यहाँ पर आप ऐसे दबाएंगे तो इससे आंखों के रोग ठीक होते हैं। फिर उसके बाद में आपको ये दबाना है भौहों के बीच, आईब्रो के यहाँ बीच में, तो इससे जो है आंखों के रोग ठीक होते हैं। और राइट हैंड साइड में कान से यहाँ पर इधर जाएंगे, यहाँ से ऐसे इधर पर, ये जो डबल विजन जो आपको दिखाई देता है ये यहाँ पर है पॉइंट। इधर को ऐसे दबाएंगे, ऐसे ऐसे दबा के देख सकते हैं। जिसको डबल विजन दिखाई देता है तो ऐसे दबाएंगे तो दर्द होगा, और जिनको नहीं है तो उसको दर्द नहीं होता है। तो उस पॉइंट को ऐसे दबाइए और ऐसे प्रेस रिलीज करिए तो जो है वो आपका डबल विजन वाला जो आपको 2 वस्तुएं दिखाई देती है वो भी ठीक होगा। तो ये आंखों को आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। साथ में जब आप प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, उसके साथ में भी आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा सकते हैं तो आपको डबल फायदा मिलेगा। क्योंकि प्राणायाम से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। और साथ में अगर हम ये काम करेंगे, जो एक्यूप्रेशर वाला भी साथ में कार्य करेंगे तो डबल फायदा होगा। अभी हम आते हैं कान के ऊपर। तो दोस्तों, कान में दर्द हो, कान में वाइब्रेशन हो, कान में सुनाई कम देता हो, कान से रिलेटेड जो भी बीमारी हो, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत ज्यादा मवाद आने लग जाती है, तो उसमें तो आपको जो है जाकर के डॉक्टर से मिलना है, उससे आपको सलाह लेनी है। लेकिन एक्यूप्रेशर और प्राणायाम आपको करते रहना है। प्राणायाम और एक्यूप्रेशर से वो चीज ठीक हो जाएगी। अब जो दवा वगैरह वो देते हैं वो भी ले लें साथ में। अब जो है कान का पॉइंट जो है वो ये 2 उंगलियों के यहाँ पर है। ये 2 उंगलियों के यहाँ पर आप ऐसे दबाएं, या तो पॉइंटर से दबाएं या फिर हाथ के अंगूठे से ऐसे इस पॉइंट को ऐसे दबाएंगे तो कान के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा था, कान के अंदर जो आवाज आ रही थी, कान जो कम सुनाई दे रहा था, कान में जो दर्द हो रहा था, वो तुरंत इसके करने से ठीक होगा। और ऐसे ही चित्र के माध्यम से मैं बताता हूँ। ये 2 उंगलियां हैं, ये हमारी 2 उंगलियां हैं। यहाँ पर ये जो है कान का पॉइंट हमारा होता है, तो यहाँ पर जो ये स्टार्ट जहाँ पे होता है वहां पे आपको दबाना, ये ध्यान रखना। ऐसे ही पैर में जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर ये कान का पॉइंट है। और कान के पॉइंट्स दूसरे भी पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे हल्का प्रेशर देना है। कान के यहाँ पर भी आपको जो है बीच में मिडल में ऐसे प्रेशर देना है। तो
तो ये कान से रिलेटेड बीमारियां ठीक, कुछ कुछ लोगों को देखो यहाँ पर ये बैक साइड में ऐसे ऐसे आप प्रेस करते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये जिसको नहीं पता ना, बहुत सारे जो है वो जब भी कान में दर्द होता है तो यहाँ पर प्रेस ऑटोमेटिक उनका हाथ यहाँ चला जाता है और वो यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हैं तो उसको रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। तो आप ऐसे इनको दबाइए, ये ऐसे दबाइए, ये ऐसे 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 दबाइए तो कान से रिलेटेड जो बीमारी है वो ठीक होगी। अब हम आते हैं साइनस के ऊपर। साइनस है, सर्दी खांसी जुकाम है, कफ एंड कोल्ड हो गया है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होती है, मौसम जब भी चेंज होता है। तो अब किसी किसी को नाक से बहुत ज्यादा पानी गिरता है। तो मैं तो एक इस चीज के अंदर एक कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आपको अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है और सीजन जो मौसम चेंज होता है उसके अनुसार यदि हो रहा है तो उसको आप रोग ना समझे, उसको आप अपना मित्र समझे, अपना दोस्त समझे, क्योंकि उससे पूरा शरीर की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। उसको रोकने का प्रयास ना करें, दवाई वगैरह ना ले, 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है ऐसी बीमारियां और वो हमारे शरीर को फायदा ही करके जाती है। अगर ये जीर्ण हो जाए, ज्यादा हो जाए तो हमारा जो है दुश्मन बन जाती है, हमारे जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उस समय आप एक्यूप्रेशर के द्वारा इनको ठीक कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए किसी को साइनस है तो ये सारे टिप्स दबाएं, ये सारे के सारे टिप्स 10 के 10 टिप्स दबाएं, ऐसे ही पैरों में और ऐसे ही हाथों में दबाएं। ये दबाया ऐसे यहाँ पर अंगूठा और ये दूसरे हाथों के भी पॉइंट्स दबाने, तो साइनस के रोग इससे ठीक होंगे। और जो नाक से पानी गिर रहा था वो तुरंत इसके दबाने से बंद हो। ये 1-1, 2-2 मिनट दबाना है, थोड़ी थोड़ी देर नहीं। ये ध्यान रखना, थोड़ा समय लगाना है इसके ऊपर। एक पॉइंट को 1-1, 2-2, 3-3 मिनट तक दबाना है। प्रेस रिलीज कर सकते हैं, दबा करके भी रख सकते हैं। और उसके बाद ये पॉइंट्स आप दबाएं यहाँ पर, ये नाक के यहाँ पर स्टार्ट जहाँ पर होता है वहां पर, तो आपके जो साइनस के रोग हैं वो ठीक होंगे। नाक से जो पानी गिर रहा था वो बंद हो जाए, आपको कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम रोग के ऊपर, वो है गले से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं। थायराइड है, पैराथायराइड है, इसके अंदर जो है गले के रोग हैं, टॉन्सिल्स हैं और तुतला करके, छोटे बच्चे होते हैं जो तुतला करके बोलते हैं। तो मीन्स गले से रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं उनके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। ये हमारा हथेली का उभरा हुआ जो भाग है उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे। जहां पर हम दबाते दबाते देखेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा तेज दर्द हो रहा है तो वो आपका वो पॉइंट उस रोग से रिलेटेड होगा। थायराइड है जी, वो कोई सा भी थायराइड हो। कुछ लोगों को डाउट आएगा कि हाइपर थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में सेम जगह पे काम करेगा। आप ये दोनों हाथों में और पैर के वहां पर, ये यहाँ पर पैर पे जो है आपका जो थायराइड का है ये पॉइंट आपको मिलेगा। थायराइड ग्लैंड्स जो होती है ये यहाँ पर, और ऐसे ही हाथों में यहाँ पर आपको मिलेगा, दोनों हाथों में मिलेगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जो फ्रंट में चीज है वो आपको फ्रंट में मिलेगी, बैक में जो चीज है वो बैक में मिलेगी। जो एक साइड में लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड में मिलेगी, राइट में तो राइट साइड में मिलेगी। तो ये हुआ आपका थायराइड का। अब इसी में टॉन्सिल्स का पॉइंट भी इसी के अंदर है, यही पॉइंट जहां दर्द होगा तो टॉन्सिल्स ठीक होगा। अब बच्चे जो तुतला करके बोलते हैं, अगर उसको हम ऐसे दबाते हैं तो जो है उसकी आवाज में बदलाव आएगा। जो बच्चा अटक करके बोल रहा था, जो तुतला करके अकला करके बोल रहा था, वो धीरे धीरे उसकी आवाज क्लियर होने लगेगी। और आपको उसी समय आप जब दबा कर रखेंगे तब आप उससे लाइन पढ़वाएंगे तो आप देखेंगे उसकी जो बोलने का जो है भाषा है वो उसमें सुधार मिलेगा। और आप डेली दबाएंगे तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अब हम बैक साइड में जाते हैं, दूसरी साइड। अब ये है हमारी गर्दन। अब यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जैसी बीमारियां होती है। अभी जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है इसमें हमें बैक साइड में जाना पड़ेगा। तो ये बैक में हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपको ये ऐसे दबाना, ये पॉइंट को ऐसे दबाना है। पेंसिल से ऐसे रब कर सकते हैं और या फिर हाथ के अंगूठे से ऐसे। इसमें आपको कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने ऐसे किया, गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप आसानी से जब उस पॉइंट को ढूंढ लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इस पॉइंट को आपने ऐसे दबाया और ऐसे ऐसे रब किया, फिर ऐसे साइडों से दबाना है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए एक पॉइंट ये हो गया।
उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, ये चैनल्स हैं ये दबाने हैं, ऐसे ही पैर में मिलेंगे आपको, पैर के ऊपर के चैनल्स जो है आपको दबाने हैं। तो ये आपने जब दबाया ऐसे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की जो है बीमारी है वो ठीक होती है। ऐसे पॉइंट्स और भी पीछे भी होते हैं, वो आगे वाले वीडियो में जब एक एक रोग के ऊपर जब बताएंगे तो सारे पॉइंट्स बताएंगे। अभी तो हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता रहे हैं, कॉमन जो है सब्जेक्ट ले रहे हैं इसलिए। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस ठीक होगा। इसके बाद फ्रोजन शोल्डर, हमारे जो है कंधे हैं जो है ये फ्रीज हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर के लिए आपको यहाँ पर ये मुट्ठी बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को ऐसे आप दबाइए यहाँ पर, तो आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा दोनों हाथों में। और ऐसे ही पैरों में मिलेगा, पैर में जो है आपके यहाँ साइड में ये शोल्डर का पेन जो है, अगर पेन है तो यहाँ पर शोल्डर का पेन है, इधर साइड में मिलेगा आपको। तो जो है हाथ का ये मैंने बताया, पैर का यहाँ पर है, तो इसको दबाएंगे और साथ में फिर ये चैनल्स भी दबाने हैं, तो आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होगा। और उसके बाद हम यहाँ से वापस फ्रंट में आते हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, इसके ऊपर आते हैं। फेफड़े जो है अगर मजबूत करने तो भस्त्रिका प्राणायाम उसमें बहुत ही जबरदस्त काम करता है। भस्त्रिका को 2-3 तरीके से किया जाता है, धीरे तेजी से और फिर और तीव्र तेजी से। लेकिन जिनको हाई बीपी हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ज्यादा तेजी से नहीं करना चाहिए। तो भस्त्रिका तो करते हैं, लंग्स को की कैपेसिटी बढ़ती है। तो अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा, यहाँ पर जो है ये लंग्स है। तो यहाँ पर जो लंग्स आपको ये जो है ये पॉइंट ऐसे आपको दबाना है ऐसे, तो आपके लंग्स मजबूत होंगे। आप कोरोना की अगर आज बात करें तो सब बस इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी आपकी प्राणायाम से बढ़ेगी, आपके खान पान से बढ़ेगी। आप विटामिन सी ज्यादा लेंगे तो आपका बढ़ेगा। और आप च्यवनप्राश खाइए, गर्म पानी पीजिए। और अभी मैं ये इसका दिखाता हूँ, ये हाथ पे, ये यहाँ पर आपके फेफड़े हैं, ये यहाँ पर जो है लंग्स है आपके दोनों, क्योंकि दोनों तरफ होते हैं तो दोनों हाथों में मिलेंगे। और यहाँ पैर की अगर बात करें तो पैर के ये यहाँ पर आंख और कान का पॉइंट है, इसके पीछे नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये लंग्स के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो आपके लंग्स इससे मजबूत होंगे। जिनको अस्थमा वगैरह है वो इस पॉइंट को दबाएं, तो इससे जो है उसमें आराम मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि ज्यादा करें। इसके बाद जब यहाँ से लंग्स से बाद में आते हैं हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर आते हैं। हार्ट का जो पॉइंट है उसको अभी बात कर रहा हूं हार्ट की। हार्ट में दर्द होता है तो हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही हो। हार्ट अटैक गैस की वजह से भी दर्द होने लग जाता है, पिंचिंग होने लग जाती है। और सपोज मान लीजिए आपको पता लग जाए कि इस रोगी को जो है हार्ट अटैक आया, हार्ट अरेस्ट आया हुआ है, तो फर्स्ट एड देने नहीं आती है आपको। तो ये पॉइंट जो है ये आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। मैंने बोला क्योंकि हार्ट इधर लेफ्ट साइड में होता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो है लेफ्ट में आपको हार्ट का पॉइंट मिलेगा। तो इसको यहाँ पर ऐसे दबाएं तो हो सकता है आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो हार्ट से रिलेटेड ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को दबाएं। और इस साइड में अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो राइट साइड वाला दबाना पॉइंट, तो ये आपका लीवर का पॉइंट, इससे ठीक हो। जिनको डाइजेशन इत्यादि की प्रॉब्लम है तो वो लीवर का पॉइंट दबाएं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो है पॉइंट्स अगले वीडियो में आपको बताते हैं। ओम नमस्ते।